विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरिओम, सादर वंदे। मैं आचार्य एवज भंडारे आप सभी का इस चैनल की अगली कड़ी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को सर्वप्रथम जन्माष्टमी की मनःपूर्वक शुभकामनाएं। कृष्ण, भगवान गोपाल कृष्ण, यह एक ऐसा नाम है जिसने अनेक पीढ़ियों से आधुनिक व्यक्तित्व को, संपूर्ण विश्व को स्वयं में मोहित कर रखा है। कर्षयति इति कृष्ण, अर्थात जो आकर्षित कर सकता है उसे कृष्ण कहा जाता है। कोई प्रेम से कृष्ण के रूप में आकर्षित है, कोई भक्ति से कृष्ण के रूप में आकर्षित है, कोई नीति से कृष्ण के चरित्र में आकर्षित है, कोई धर्म से कृष्ण के चरित्र में आकर्षित है। किंतु जो हर व्यक्ति को अपने में समाहित करने का, अपने से आकर्षित करने का और अपने में बांधने का सामर्थ्य रखता हो, उसे कृष्ण कहा जाता है। वही कृष्ण है। कर्षयति इति कृष्ण, जो आकर्षण की क्षमता रखता है, जो संपूर्ण विश्व को अपने में समेटने का सामर्थ्य रखता है, उसे कृष्ण कहा जाता है। एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया है विश्व को कि जो गोपाल कृष्ण, जो बाल कृष्ण हैं, जिन्हें हम लड्डू गोपाल कहते हैं, बाल कृष्ण हैं, योगेश्वर कृष्ण हैं, इन सब की तस्वीरें हम हमारे घर में लगाते हैं और तस्वीरों को और मूर्तियों को देखकर जब सारी दुनिया मोहित हो रही है तो एक बार कल्पना करने का प्रयास करें, जब कृष्ण स्वयं इस भूमि पर होंगे तब सारा विश्व कितना मोहित होगा। आज कृष्ण का जन्मोत्सव, कृष्ण की जन्माष्टमी, एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म, एक ऐसे चरित्र का जन्म जिसने विश्व को अपने प्रत्येक कर्तव्य का 100% पालन बिना किसी विषाद के, बिना किसी खेद के, अपने चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट के साथ पूर्ण करना सिखाया। जिस व्यक्ति ने संपूर्ण विश्व को किसी भी मार्ग से धर्म की स्थापना और धर्म की रक्षा करना सिखाया। हम बाल कृष्ण के जीवन से अगर पढ़ते हैं, उनके चरित्र का प्रवास, तो गोपाल कृष्ण से लेकर, अर्थात गोकुल में गैया चराने वाला, गोकुल में बाल लीलाएं करने वाला, गोकुल के प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रेम में बांध देने वाला एक बालक कृष्ण, और अर्जुन को रणभूमि में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानामृत देने वाला योगेश्वर जगद्गुरु कृष्ण, इस सभी के बीच का जो प्रवाह है, जो प्रवास है और जो आनंद का प्रवाह है, वो प्रत्येक जीवन के लिए आदर्श है। हमें सीखना है कृष्ण से। कृष्ण ने, अर्थात कूटनीति के जनक कहे जाते हैं कृष्ण। क्यों? जब सामने शत्रु अगर नीतिमान नहीं हो, शत्रु अगर नीति संपन्न नहीं हो, और शत्रु किसी भी मार्ग से केवल अपनी विजय चाहता हो, तो ऐसे समय में कृष्ण की नीति के अनुसार केवल धर्म की विजय महत्वपूर्ण होती है, वहां मार्ग महत्व नहीं रखता। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल कृष्ण, इन दोनों के जीवन में एक अंतर हम महत्वपूर्ण रूप से ये देखते हैं कि दोनों का ही अवतरण धर्म की संस्थापना के लिए हुआ है। दोनों का ही अवतरण धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। किंतु जो धर्म की मर्यादा को मध्य में रखते हुए अपना संपूर्ण जीवन उस धर्म की मर्यादा के खूंटे पर परिधि के समान घुमा के और धर्म की स्थापना करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनते हैं। और
जो स्वयं को मुख्य धारा में रखते हुए, धर्म की विजय को मुख्य धारा में रखते हुए, धर्म की नीति को और कूटनीति को अपने और धर्म की विजय की परिधि पर घुमाकर धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म को विजय प्राप्त करवाते हैं, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल कृष्ण हो जाते हैं। दोनों के जीवन का, दोनों के शत्रुओं के स्वभाव का काफ़ी अंतर है, इसलिए हमें यह अंतर देखने को मिलता है। किंतु आधुनिक नीति में जब सब तरफ अधर्म हो रहा हो, उस समय धर्म की विजय और धर्म की स्थापना महत्वपूर्ण है, यह कृष्ण हमें सिखाते हैं। एक कृष्ण की दूसरी कूटनीति हमें दिखाई देती है कि जिस मार्ग से शत्रु का आक्रमण हुआ है, उसी मार्ग से कृष्ण का प्रत्याक्रमण है। इसलिए कृष्ण की नीति को अंतिम क्षण तक कोई समझ नहीं पाया। उनकी राजनीति उस समय के बड़े बड़े न्यायी और बड़े बड़े राजनीतिक व्यक्तित्वों से और राजनीतिज्ञों के विचार से परे गई। दूसरी बात, कृष्ण हमें प्रेम का आदर्श देते हैं, कृष्ण हमें स्नेह का आदर्श देते हैं, किंतु हमें साथ में यह भी बताते हैं कि हमेशा भावना, स्नेह और प्रेम, इनसे कहीं ऊपर होता है कर्तव्य। आज की युवा पीढ़ी को प्रेम का आदर्श किसी को लैला मजनू दिखता है, किसी को रोमियो जूलियट लगता है कि एक मर गया दूसरा मर जाता है, एक के प्यार में दूसरा मर जाता है। इस आदर्श के कारण हमारी पर जीवन शैली कैसी हुई कि कहीं प्रेम भंग हुआ, कहीं कुछ धोखा हुआ तो हमारा जीवन हम समाप्त करने के पहले भी नहीं सोचते। प्रेम में भंग हुआ, छोटी सी असफलता प्राप्त हुई, छोटा सा मन में खेद आया, हमारे दुख को हम हमारे जीवन पर इतना भारी कर लेते हैं कि हम हमारा जीवन समाप्त करने तक के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। किंतु जो हमें कृष्ण से सीखना है, जीवन की प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति को मुस्कुराहट से सहते हुए केवल अपने कर्तव्य की पूर्ति करना, यह हमें कृष्ण बताते हैं। उदाहरण के तौर पर राधा कृष्ण का प्रेम सभी सर्वमान्य और सर्वविदित है। कोई इसे समवयस्क प्रेम कहता है, कोई इसे श्रृंगार कहता है, किंतु सभी वरिष्ठों की क्षमा चाहते हुए मैं एक वाक्य कहना चाहूँगा कि राधा कृष्ण का प्रेम श्रृंगार नहीं, कहीं न कहीं वात्सल्य है, वो स्नेह है, वो शुद्ध सात्विक, शुद्ध बुद्ध और मुक्त प्रेम है। उसमें वासना नहीं है, उसमें काम नहीं है, उसमें अपेक्षाएं नहीं है। और इस प्रेम में वो राधा हो, वो राधिका हो, वो गोकुल की कोई भी गोपी हो, कोई भी ग्वालिने हो, वो जब कृष्ण से प्रेम करती है तो कृष्ण उनसे, उनके प्रेम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का सामर्थ्य रखता है। भागवत में वर्णन है कि जिस कृष्ण को उन गोपियों की आंख का एक बिंदु भर आंसू का पानी भी सहन नहीं होता था, वही कृष्ण जब कंसवध करने के लिए गोकुल से बाहर निकले तो वो गोपियां सड़क पर लोट लगाकर कृष्ण से विनय कर रही थी, रोते रोते कि कान्हा तुम मत जाओ। पर ऐसे समय में कृष्ण चुनते हैं कर्तव्य, ऐसे समय में कृष्ण चुनते हैं धर्म। भावना से कर्तव्य महत्वपूर्ण होता है, यह सिखाने का अर्थ अर्थात कृष्ण है। सामर्थ्य महत्वपूर्ण होता है, यह बताने का अर्थ मतलब कृष्ण है। धर्म की विजय बताने का अर्थ मतलब कृष्ण है। उस समय अनेक राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ किए, किंतु किसी राज्य का, किसी राष्ट्र का सामर्थ्य क्या होना चाहिए, इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अनेक राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे, अनेक राजा राजसूय यज्ञ करते थे, और इन दोनों यज्ञों का अर्थ यह होता था कि संपूर्ण आर्यावर्त के सभी राजा या तो हमारे मित्र बने या हमारे मांडलिक बने। किंतु इन पूरे आर्यावर्त में किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो द्वारिका पर आक्रमण कर पाए। अपने आप को
और उस समय की द्वारका अर्थात विश्व व्यापार का केंद्र थी, उसे स्वर्ण द्वारका कहा जाता था। इसलिए हमें अगर आध्यात्मिक मार्ग की ओर जाना है, हमें अगर मोक्ष प्राप्त करना है, हमें ईश्वर से प्रेम करना है, तो उसके लिए हमारा सामर्थ्य और संपन्नता शिथिल करने की कोई आवश्यकता नहीं, यह हमें कृष्ण बताते हैं। किंतु उस संपन्नता का मद, उस संपन्नता का सुख और उस संपन्नता के समाप्त होने बाद होने वाला विषाद और दुख, यह हम पर भारी ना हो, यह हमें कृष्ण बताते हैं। कृष्ण अर्थात सामर्थ्य, कृष्ण अर्थात ज्ञान, कृष्ण अर्थात विद्वत्ता, कृष्ण अर्थात कला, कृष्ण अर्थात धर्म की विजय, कृष्ण अर्थात जय, कृष्ण अर्थात त्याग, कृष्ण अर्थात कर्तव्य। जो भी व्यक्ति कृष्ण को जिस नजरिए से देखता है, उस नजरिए से कृष्ण उन्हें दिखते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जिस रूप में देखता है मैं उसे वैसा ही दिखता हूं। यही बात शत्रुओं के साथ भी होती है। शत्रु जिस मार्ग से आक्रमण करते हैं, कृष्ण उसी मार्ग से प्रत्याक्रमण करते हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, जब भगवान गोपाल कृष्ण कंस वध के लिए उस कंस की सभा में उस रंगभूमि पर गए जहां पर मल्ल खड़े थे, कुश्ती का युद्ध हो रहा था, द्वंद्व हो रहा था। उस समय वहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण कैसे दिखे, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत करती है। वो कहती है, मल्लानाम अशनिर्नृणाम नरवरो स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां, शास्ता स्वपित्रो शिशुः, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां, तत्वं परम योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गता साग्रजाः। अर्थात मल्लानाम अशनिर, मतलब उस रंगभूमि में जो मल्ल थे, अर्थात जो द्वंद्व करने वाले कृष्ण के शत्रु थे, उनको कृष्ण न जीता जाने वाला एक अपना शत्रु लगा, अपना प्रतिद्वंदी लगा कि ये अजय योद्धा है। मल्लानाम अशनिर नृणाम नरवरो, जो नर थे, नृ अर्थात नर, जो सामान्य मनुष्य थे, उन्हें वो नरवर लगा। नरवर अर्थात नरों में जो श्रेष्ठ है, जो नारायण है, जो उत्तम है, जो योग्य है, जो सर्वश्रेष्ठ है। नृणाम नरवरो स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, वहां जो स्त्रियां बैठी थी, उन स्त्रियों में वह कृष्ण किसी को अपना पुत्र लगा, किसी को अपना भाई दिखा, किसी को अपना पति दिखा, किसी को अपना पिता दिखा, किसी को अपना संरक्षण करता दिखा। मल्लानाम अशनिर्नृणाम नरवरो स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमाम, उनके मन में जो मूर्ति थी वैसा कृष्ण उन्हें दिखा। गोपानाम स्वजनों, वो गोप वहां जो बैठे थे, गोकुल के ग्वाले, उन्हें वह अपना स्वजन लगा, अर्थात जो सुख दुख में हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। इस आत्मविश्वास के साथ कोई व्यक्ति हमारे पीछे खड़ा है, ऐसा स्वजन उन्हें लगा। गोपानाम स्वजनों सताम क्षितिभुजाम शास्तः, अर्थात जो राजा वहां पर बैठे थे, जो नृपति वहां बैठे थे, उन्हें वो शास्ता लगा। शास्ता अर्थात राजाओं का सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु, वहां पर कृष्ण के पिता अर्थात नंद बाबा और उनके आयु के, उनके समवयस्क, उनके साथ वाले जो लोग थे, उन्हें कृष्ण अपना पुत्र दिखा। मृत्युर्भोजपते, मतलब कंस जो सिंहासन पर विराजमान था, उस कंस को कृष्ण में अपनी मृत्यु दिखाई दी। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, जो विदुष थे, जो विद्वान थे, जो ज्ञानी थे, जो अभ्यासक थे, उन्हें कृष्ण में इस संपूर्ण सृष्टि का चालक और मारक वह विराट पुरुष नजर आया। विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, और जो योगी थे, जो तापस थे, जो तपस्वी थे, जो साधक थे, उन सभी को कृष्ण परम तत्व लगा, पर ब्रह्म लगा।
अर्थात वह ओमकार कृष्ण में नजर आया, जो ओमकार संपूर्ण सृष्टि का चालक है, वह ओमकार जो संपूर्ण सृष्टि का निर्माता है। तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम पर देवतेति विदितो रंगम गता साग्रजाः। जो देवगण स्वर्ग में थे उन्हें यह महादेव लगा, देवों के देव लगे, सर्वश्रेष्ठ देव लगे, ईश्वर लगे, परम तत्व लगे, पर ब्रह्म दिखे। और ऐसे कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ कंस का वध करने हेतु रंगभूमि में अवतरित हुए हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत कथा कहती है। तो क्यों कृष्ण समझना महत्वपूर्ण है? जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को, प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेना, अनुकूल परिस्थिति का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर लेना, सुख और दुख में समान अवस्था में अपने जीवन के निर्णय लेना, अपनी भावना और कर्तव्य में हमेशा धर्म को और कर्तव्य को महत्वपूर्ण समझना, किसी भी मार्ग से यदि शत्रु नीतिमान नहीं हो तो किसी भी मार्ग से केवल धर्म की विजय का महत्वपूर्ण हो जाना, और अर्थात विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो नित्य नूतन है, जो नवाचार से सब परिपूर्ण है, जो नया है और जो प्रत्येक मुमुक्षु के लिए, प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के लिए चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है, ऐसी भगवत गीता बताने वाले जगतगुरु अर्थात गोपाल कृष्ण हैं। इनका जीवन चरित्र, इनके जीवन के महत्वपूर्ण बिंदु यह एक वीडियो में, एक कड़ी में बताना सिर्फ और सिर्फ असंभव है। किंतु फिर भी जितना प्रयास कर सका उतना आपके सामने रखने का प्रयास किया है, प्रयत्न किया है। कृष्ण के किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप विचार करते हैं, आप सोचते हैं, और किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप जानना चाहते हैं, यह हमें कमेंट में बताएं। हम अध्ययन करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान को, इस भारत के संस्कृति के, अध्यात्म के स्वाभिमान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। सादर वंदन। हरिओम, वंदे मातरम।